तो चलिए हम लोग नोट करेंगे एक एक करके। यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है लिस्ट 3 वेज इन विच अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ पीपल। तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे? हम लोग आंसर यहाँ पे करेंगे वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। हमारा जो वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये हम लोग को हेल्प करता है कि कोई भी जो गुड्स है या फिर जो सर्विसेज है वो हमारा लोकल मार्केट में या तो फिर नेशनल या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे इट आल्सो हेल्प्स अस टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में जो भी लोग रहते हैं वो एक दूसरे से मिल सकते हैं अगर यहाँ पे वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो। ओके, लास्ट हम लोग यहाँ पे एक और नोट कर लेंगे इट सेव्स आवर टाइम्स एंड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमारा जो टाइम है वो भी बच जाता है, क्योंकि वेल डेवलप्ड अगर होगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो हम कम समय में भी ट्रैवल कर सकते हैं और इससे हमारा क्या होगा ना, कॉस्ट भी कम आएगा। ठीक है, क्योंकि समय बचेगा तो इफ़ेक्टिवली हमारा कॉस्ट भी बच जाएगा। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कहता है इन विच 4 वेज आर रेलवेज बेटर दैन रोडवेज। ये जो हमारा रेलवेज है ये बेटर क्यों है रोडवेज से? तो आइए हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। हमारा जो रेलवेज होता है यानी ट्रेन्स, ठीक है, तो ट्रेन्स कैन कैरी पीपल इन बल्क। बल्क कहने का मतलब हुआ कि ज़्यादा संख्या में। आप देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है ना एक ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये रोडवे में ये पॉसिबल नहीं है। रोडवे में मतलब बस होते हैं या फिर ट्रक होते हैं या फिर कार्स होते हैं, तो उसमें ना ये पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारे पीपल को एक साथ कैरी किया जा सके। ठीक है, तो ट्रेन में ये फैसिलिटी हम लोग को मिल जाता है कि एक साथ बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करने का अवसर मिल जाता है। बी नंबर हम लोग लिखेंगे जर्नी बाय ट्रेन इज़ मोर कंफर्टेबल बिकॉज दे आर इक्विप्ड विथ मॉडर्न अमेनिटीज़। देखिए ये जो हमारा जर्नी होता है किससे, ट्रेन से, तो ट्रेन से जो जर्नी होता है वो कंफर्टेबल होता है। कंफर्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे सी नंबर यानी थर्ड पॉइंट नोट कर सकते हैं इट इज़ मोर इकोनॉमिकल दैन रोडवेज। आप देखिए रोडवेज कहने का मतलब हो गया कि जो हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं किसके हेल्प से, तो कार के हेल्प से या फिर बस के हेल्प से। तो यहाँ पे ट्रेन से सफ़र करना हम लोग को सस्ता पड़ जाता है, इसलिए ये हमारा क्या होता है ना, इकोनॉमिकल होता है, यानी कम खर्च लगता है। क्योंकि आप देखते हैं एक साथ बहुत सारे लोगों को ये ले जाता है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ले जाने की वजह से क्या होता है ना, कॉस्ट कम पड़ जाता है और ये इकोनॉमिकल इसीलिए है। जबकि रोडवे जो होता है उसमें कार्स हैं या बस हैं, उसमें उतना पीपल नहीं जाते हैं, इसलिए वो हमारा इफ़ेक्टिवली कॉस्टली हो जाता है, यानी ज़्यादा कॉस्ट उसमें हम लोग को लगता है। अब यहाँ पे फोर्थ लिखेंगे सम ट्रेन्स लाइक राजधानी एंड शताब्दी। तो हम लोगों को पता है कि ये स्पेशल ट्रेन्स होते हैं, ये जो हमारे राजधानी और शताब्दी ट्रेन्स होते हैं ये स्पेशल होते हैं, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत फास्ट चलने की वजह से ये क्या करता है ना, हमारे टाइम को, जो हमारा बहुमूल्य टाइम है वो हमारा क्या होता है, सेव होता है, यानी बचता है, यानी कम समय में हम मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक एडवांटेज है रेलवेज़ का। जबकि यहाँ पे रोडवे में वो पॉसिबल नहीं है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि रोड्स में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ करते हैं और वो इसलिए वहाँ पे उतना फास्ट चल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स नोट कर लिया है कि रेलवेज़ क्यों बेटर है रोडवेज से। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और ये कहता है नेम दी आइटम्स ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइन। तो पाइपलाइन से जो आइटम ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसको कैरी किया जाता है, वो सारे आइटम्स के नेम हमको बताने हैं। और दूसरा लिखना है मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। पाइपलाइन से ट्रांसपोर्टेशन की वजह से क्या क्या हम लोग को यहाँ पे फ़ायदे हैं वो भी हम लोग को यहाँ पे बताने हैं। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाटर, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस। तो ये जो हमारे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहने का मतलब क्या हो रहा है, जैसे हमारा पेट्रोल होता है वो हमारा एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है,
इसी तरह से हमारा डीजल है वो भी हमारा एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, केरोसिन है वो भी हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो ये हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। और नेचुरल गैस एक तरह का गैस है जिसका यूज हम लोग कर लेते हैं व्हीकल्स को रन करने के लिए या फिर फूड आइटम को कुकिंग करने के लिए, है ना, ये हम करते हैं। वाटर तो आपको पता ही है, वाटर का हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं। जहाँ पे डैम बनता है, डैम से सिटीज़ में वाटर आते हैं, फिर लोगों को मिल रहा होता है वाटर फैसिलिटीज़। और एक क्रूड ऑयल तो आपको पता है जो कच्चा तेल होता है जिससे हमारा रिफाइनिंग के बाद हमको मिलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रूड ऑयल हो गए। अब यहाँ पे हम लोग को और भी बताना है कि इसके क्या एडवांटेजेज हैं। एडवांटेजेज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, तो हम यहाँ पे 2 एडवांटेजेस को लिखेंगे क्योंकि 2 ही एडवांटेजेस को यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है। पहला हम लोग लिखेंगे पाइपलाइंस कैन बी लेड ऑन एनी टाइप ऑफ सरफेस विदाउट द फियर ऑफ डैमेज फ्रॉम स्टॉर्म, रेन, स्नो एटसेट्रा। ये जो हमारा पाइपलाइन के जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ये हमारा क्या होता है, कहीं भी हम लोग इसको लगा सकते हैं, किसी भी तरह का सरफेस हो। अगर सरफेस प्लेन है तो भी ठीक है, अगर सरफेस हमारा प्लेन नहीं है, रफ सरफेस है ना, हमारा पहाड़ी इलाका है, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पे टूटने और फूटने का कोई डर नहीं होता है। ओके, दूसरा हम लिखेंगे पाइपलाइंस कट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स। जो गुड्स होते हैं जैसे वाटर है या फिर क्रूड ऑयल है, इसका ट्रांसपोर्टेशन में हमको कम खर्च आता है। कहता है ना कट दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में हमको कम खर्च लगता है। क्यों? क्योंकि ये पाइपलाइन से हमारा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिड्यूस दी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिले और लॉस, है ना। यहाँ पे डिले यानी देर होने का कोई चांस नहीं है ना, देर होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। साथ ही साथ लॉस भी नहीं होगा क्योंकि पाइप के थ्रू जा रहा है कोई भी आइटम, तो आसानी से पहुँचेगा। और एक्चुअली होता क्या ना, ये जो हमारा रोडवे होता है आप ही ट्रेन रेलवे जो होता है ना, इसमें क्या होता है ना, हमारा अक्सर लॉस होने का चांस रहता है, डिले होने का चांस रहता है। ट्रांसपोर्टेशन में कहीं जाम हो गया है, ट्रैफिक है, इसके वजह से हमारा यहाँ पे ज़्यादा ये लॉस और डिले होने का चांसेस रहता है। लेकिन यहाँ पे पाइपलाइन के साथ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है ना, कोई भी डिले होने का यहाँ पे टेंशन नहीं है, लॉस होने का भी टेंशन नहीं है। तो ये हमारे एडवांटेजेज हो गए किसके, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारे पास है, कहता है डिस्क्राइब ब्रीफली डिस्क्राइब दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जो अलग अलग तरह के रोड्स हैं उसको हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है। ब्रीफली डिस्क्राइब करना मतलब शॉर्ट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे ये क्या होता है, तो नेशनल हाईवे क्या होता है, दे एक्ट एज द मेन रोड नेटवर्क इन कंट्री में ना, ये मेन रोड नेटवर्क होता है, मुख्य मार्ग यही होता है ना, मेन रोड नेटवर्क इन कंट्री बाय लिंकिंग ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने तरह के जितने भी स्टेट्स हैं उसको एक दूसरे से जोड़ के रखता है नेशनल हाईवे। तो ये तो हमारा मेन हो गया, पहला हम इसी को मेंशन करेंगे। दूसरा हम मेंशन यहाँ पे करेंगे स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज क्या करता है, दे कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स विथ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स विद इन दी स्टेट। स्टेट के अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, उसको भी ये कनेक्ट करता है, साथ ही साथ जो स्टेट के कैपिटल्स हैं उसको भी ये कनेक्ट करता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि स्टेट कैपिटल्स को किस तरह से ये कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारा झारखंड है या फिर उसको हम लोग राजधानी क्या हो गया, रांची हो गया। उसी तरह से बिहार है, उसका राजधानी क्या हो गया, हमारा पटना हो गया। तो इस तरह से ये कनेक्ट करता है ना, यानी कि स्टेट के जो कैपिटल्स हैं उसको ये कनेक्ट करता है, स्टेट हाईवे। अब यहाँ पे हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स में देखिए, डिस्ट्रिक्ट रोड्स में हम लोग नोट करेंगे कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स। जो डिस्ट्रिक्ट के जो हेड क्वार्टर्स होते हैं उसको ये कनेक्ट करते हैं विथ अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में जो और भी प्लेसेस होते हैं उसको भी जोड़ने का काम कर रहा होता है। और डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स को ये तो कनेक्ट करता ही करता है। समझ रहे हैं ना, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स को कैसे कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो हेड क्वार्टर्स कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट्स में जो मेन काम हो रहे होते हैं वो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम हेड क्वार्टर्स कह रहे होते हैं।
तो इसको कनेक्ट करने का काम करता है, एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ विलेज, हमारा जो विलेज रोड्स है इसको हम क्या लिखेंगे, लिंक द विलेजेज विथ टाउन्स। विलेज को टाउन से जोड़ने का काम कौन करता है, तो विलेज रोड्स करते हैं। और एक और हमारा यहाँ पे है बॉर्डर रोड्स, ये क्या काम करेगा, तो कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड अलोंग विद द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बॉर्डर हैं उसके साथ इसको कनेक्ट किया जाता है और यानी कि उसके साथ कंस्ट्रक्ट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है। अब ऐसा क्यों, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द डिफेंस ऑफ आवर कंट्री एंड द मूवमेंट ऑफ आर्मी, है ना। आर्मी को मूव करने के लिए रोड्स चाहिए ना, तो बॉर्डर के साथ साथ ये हमारा रोड लगा हुआ होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे बॉर्डर रोड को भी नोट कर लेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। और यहाँ पे क्या गया है, हाउ कैन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन पेट्रोल एंड डीजल। ये जो हमारा पेट्रोल और डीजल है इस पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है, लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसका जो इतना ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ये यहाँ पे कहा गया है। प्रेशर कम करने का मतलब, रिड्यूसिंग प्रेशर कहने का मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग प्रेशर कहने का मतलब हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा है, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं वो किस तरह से हेल्प कर सकता है, पेट्रोल और डीजल पे जो लोड है उसको कैसे कम किया जा सकता है, यानी उसका जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच गेट्स रिप्लेस्ड नेचुरली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। ये सब जो हमारे हैं ये हमारे क्या है ना, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहलाते हैं, यानी कि इसको हम बार बार यूज़ करें लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट है कि सोलर एनर्जी जो है या फिर विंड एनर्जी है, इसको हम कितना भी यूज़ करें ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसलिए हमारे क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। अब ये जो एनर्जी है ये कैसे पेट्रोल और डीजल पे जो प्रेशर है उसको कम कर सकता है, तो सिंपल बात है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्या कहता है, इंडिया हैज़ इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी बिकॉज इट इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री। ये ट्रॉपिकल कंट्री हमारा देश इंडिया, ठीक है, तो ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से यहाँ पे सनलाइट अच्छे खासे मात्रा में मिल जाते हैं और हमारा यहाँ विंड भी यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज़ कहने का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में चांसेस है कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसका यूज़ करें। अब जब हम ये सारे एनर्जी का यूज़ करेंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब एनर्जी का यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियस है कि जो हमारा पेट्रोल और डीजल का ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर जो प्रेशर है वो हमारा क्या होगा, कम हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लास्ट में लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, देयरफॉर दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी शुड बी यूटिलाइज्ड मोर एंड मोर सो दैट प्रेशर ऑन पेट्रोल एंड डीजल कैन बी रिड्यूस। और ये सब सोर्सेस ऑफ एनर्जी है इसका हम लोग ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, तो जब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस है कि पेट्रोल और डीजल का हम लोग यूज़ कम करेंगे, तो उसका जो उस पर जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमको यहाँ पे नोट करना था बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।